मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक मेन कैरेक्टर को उसके फैमिली के साथ दिखाया जाता है। फिर मूवी के मेन कैरेक्टर को एक कॉल आता है। दरअसल मूवी का मेन कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर होता है। फोन पे उसे बताया जा रहा था कि यहाँ कहीं एक मर्डर हो गया है। जल्दी से उनकी बताई हुई लोकेशन पर पहुँचता है और देखता है किलर वहाँ पर बहुत आराम से बैठा हुआ है और साथ में उसे किलर भी बहुत बीमार लगता है क्योंकि उसके हाथ पे और पूरे बॉडी पे एक एलर्जी थी। अब पुलिस ऑफिसर अंदर जाके एक डेड बॉडी देखता है जिनको बुरी तरह से काटने के बाद बांधा गया था। यहाँ उसके साथ के पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं कि असल में मर्डर यहाँ नहीं हुआ बल्कि मर्डर करने के बाद इन डेड बॉडीज को यहाँ लाया गया है और अब वो लोग उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ मर्डर हुआ है। वो जगह काफ़ी अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर किसी ने रिचुअल परफॉर्म किया है। वो लोग वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि ब्लैक मैजिक से रिलेट करती है। जिस तरह वहाँ पर कुछ परिंदे थे जो कि मरे हुए थे और वहीं पर एक ऐसा प्लांट भी था जो कि जलने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो छोटे छोटे स्कल है। पुलिस ऑफिसर जैसे ही उसको टच करने वाला था तो उसको पीछे से एक और पुलिस ऑफिसर बुला लेता है और यहीं से अभी हमें मूवी में एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी शिकार कर रहा था। वो पाँव स्लिप होने की वजह से नीचे गिर जाता है और चोट लगने पर वह बेहोश हो गया था। होश आने पर वह देखता है कि एक जंगली आदमी उसका शिकार खा रहा है और अब वो जंगली भी उस आदमी को देख लेता है और जंगली के उस आदमी के करीब आने पर वो नोटिस करता है कि उस जंगली की आंखें एक शिकारी जैसी या फिर आदमी जैसी नहीं थी। असल में ये बातें जॉन्जो को उसका एक पुलिस ऑफिसर दोस्त बता रहा होता है और दूसरे पुलिस ऑफिसर के बोलने के अकॉर्डिंग अब गाँव में जितने भी ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं वो उस जंगली आदमी की वजह से हो रहे हैं जो उन्हें जंगल में नजर आया था। लेकिन जॉन्जो को उसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं था। वो कहता है कि जिन लोगों का मर्डर हुआ है उन लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती और साथ ही वो उसे ये भी कह रहा था कि वो जैपनीज आदमी बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है। नेक्स्ट डे जॉन्जो को एक और मर्डर की रिपोर्ट होती है और इस बार मर्डर में पूरी फैमिली को मार दिया गया था। वहां जाने पर जॉन्जो को एक मिस्टीरियस लड़की मिलती है जिसने वाइट ड्रेस पहना हुआ था और वो लड़की जॉन्जो से कहती है कि मरने से पहले मैं इस कपल से मिली हुई थी और इस कपल ने मुझे बताया था कि वो जैपनीज आदमी एक भूत है और ज़रूर उस जैपनीज आदमी ने ही इनका मर्डर किया है। वो लड़की जॉन्जो को प्रूफ करने के लिए उसे घर के अंदर भी लेकर जाती है। वो मिस्टीरियस लड़की पुलिस ऑफिसर जॉन्जो से पूछती है कि क्या तुमने कभी उसे देखा है। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि हाँ मैंने उसे 2-3 बार देखा है। वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें अभी अपने आप पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अब जैपनीज आदमी का तुम और तुम्हारे फैमिली पर टारगेट है। पुलिस ऑफिसर को एक कॉल होती है। पुलिस ऑफिसर कॉल रिसीव करके जब अंदर आता है तभी वो मिस्टीरियस लड़की गायब हो दूसरी दरवाजे पे वहाँ पे उसको एक जैपनीज आदमी मिलता है और अब जैपनीज ने भी उसे देख लिया था। अभी अचानक उस पुलिस ऑफिसर की आँख खुलती है। यहाँ पुलिस ऑफिसर जॉन्जो की बेटी यूजिन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन चला जाता है। से वो लोग उस जैपनीज आदमी की इंफॉर्मेशन लेने के लिए मूवी के स्टार्ट में दिखाई देने वाले एक हंटर के पास जाते हैं और वो हंटर पुलिस ऑफिसर को एक जगह पे लेके जाता है जहां उसने उस जैपनीज आदमी को देखा था। लोग अभी भी उस जगह को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते कि हंटर के ऊपर आसमान से बिजली गिर जाती है और उसे पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल ले आते हैं और यहाँ हॉस्पिटल में हमें पहले किलर को भी दिखाया जाता है। यहाँ उस आदमी का जिस्म बहुत बुरी तरह से मुड़ रहा था और इसी हालत में वह मर जाता है और अब जैंजो जैसे ही घर आता है तो वो अपने बेटी को भी वैसा करते हुए देखता है लेकिन वो अपने बेटी पर कंट्रोल कर लेता है। वो मरती नहीं है बल्कि उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फिशेस खाने लगती है कि पहले वो कभी नहीं खाती थी। इस वजह से जो उसके माँ को लगता है कि इसके ऊपर किसी घोस्ट या फिर किसी आत्मा का असर है। जिनकी मॉम जो से कहती है कि हमें इसे किसी अच्छे शैमन को दिखाना चाहिए। शैमन एक ऐसा आदमी होता है जो रिचुअल परफॉर्म करके घोस्ट या फिर आत्मा को दूर करता है। जॉन जो उसकी बात इग्नोर करते हुए पुलिस स्टेशन आ जाता है जहां उसके साथ के पुलिस ऑफिसर उसे एक आदमी के साथ मिलाते हैं।
वो आदमी प्रिस्ट होने के साथ साथ जैपनीज लैंग्वेज भी जानता था। पुलिस ऑफिसर्स का कहना था कि हमें इस आदमी की जरूरत पड़ सकती है। लोग उस प्रिस्ट को लेके उस मिस्टीरियस जैपनीज के घर जाते हैं, जहां एक पुलिस ऑफिसर को बहुत सारी ऐसी फोटो मिलती है जो गांव वालों की थी और वो सारे गांव वाले मर चुके थे। यही जैन जो दूसरे रूम में जाता है और वहां जाने के बाद तभी उधर वो जैपनीज आदमी आ जाता है और वहां की सारी कंडीशन को देख के ये दोनों लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। वो डर कर वहां से वापस आ जाते हैं। अब जेंजो के साथ वाला पुलिसमैन जेंजो को बताता है कि उस जैपनीज आदमी का अगला टारगेट तुम्हारी फैमिली है। जेंजो उससे पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। पर वो पुलिस ऑफिसर जेंजो को एक शूज दिखाता है जो शूज उसके बेटी का होता है। और फिर वो घर जाने के बाद उसके बेटी से उस जैपनीज आदमी के बारे का नाम सुनते ही यूजन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। कुछ दिन बाद वो पुलिस ऑफिसर यूजन की बॉडी पर वैसी ही एलर्जी दिखता है जैसे ही हमें मूवी के स्टार्टिंग में किलर के बॉडी पर दिखाई गई थी। जो जल्दी से प्रीस्ट को लेके जैपनीज आदमी के घर जाता है। वो वहाँ मरे हुए आदमी की फोटोज देखने आता है। वो वहाँ जाने पर उसको कोई भी फोटोज नहीं मिलती। गुस्से में वहाँ की हर चीज तोड़ने लगा था। देखते हुए जैपनीज आदमी का डॉग उस पर अटैक कर देता है और वो डॉग को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। उसके सामने वो जैपनीज आदमी आता है तो उसे कहता है कि तुम 3 दिन में इस गाँव के बाहर चले जाना, नहीं गए तो मैं तुम्हें भी इस तरह मार दूंगा। यहीं दूसरी तरफ अब यूजिन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। जो उसके घर में एक शेयरमैन को बुलाता है और उस शेयरमैन को जॉन्जो के घर पे एक पॉट मिलता है। वो जेंजो को अकेले में ले जाकर कहता है कि तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ हो रहा है वो उस जैपनीज की वजह से ही हो रहा है। वो जैपनीज आदमी कोई इंसान नहीं है। अगर तुम इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तुम्हें रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा या फिर उस आदमी को जान से मारना पड़ेगा। वो कहता है कि अगर यहाँ पे ऐसा ना किया गया तो जो कुछ तुम्हारे बेटी के साथ हो रहा है वो पूरे गांव के साथ होगा। जैन जो उसकी बात मान जाता है और अब हम मूवी में देखते हैं कि यहाँ पर 2 जगह रिचुअल परफॉर्म हो रहा था। एक वो जो जेंजो के घर पे शेयरमैन कर रहा था और दूसरा वो जो जैपनीज अपने घर पे कर रहा था। वो शोमैन ने अपना रिचुअल परफॉर्म करने के लिए एक डॉल बनाई थी जो कि जेंजो के बेटी जितनी थी। अपना रिचुअल परफॉर्म करते करते जैसे उस डॉल को मारता है तो वो जेंजो की बेटी को भी लगता है। दूसरी तरफ उस जैपनीज आदमी को भी वही जगह पर पेन होता है। जैपनीज आदमी भी दर्द से तड़प रहा था। हम देखते हैं कि जैपनीज और ह्योजन की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो किसी ना किसी तरह अपने फादर को बोल के इस रिचुअल को स्टॉप करवाने के लिए लगाती है। एंड जो उसको बंद कर अपनी बेटी और जैन जो उसे बंद कर अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाता है और दूसरी तरफ वो जैपनीज घर के बाहर दर्द से तड़प रहा था। वहाँ पर वो उसी मिस्टीरियस सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की को देखता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि वो रिचुअल तो ख़त्म हो चुका था। मैन के अकॉर्डिंग यहाँ इस चीज़ों को रोकने के सिर्फ 2 रास्ते थे। उनके पास दूसरा रास्ता ये था कि वो जैपनीज आदमी को जान से मार दे। जैन जो प्रीस्ट और दूसरे आदमियों को लेके जैपनीज के घर पर जाता है जहां उसे जैपनीज तो मिलता नहीं है, लेकिन उन्हें घर के पीछे एक ज़ोंबी की तरह एक आदमी मिलता है जिसे वह मारने लगते हैं, लेकिन प्रीस्ट उन्हें रोक लेता है। वो अजीब सी हालत वाला आदमी प्रीस्ट को ही काट लेता है और उसे काटने के बाद वो खुद मर जाता है। यहीं पर अब जोंजो की नज़र एक जैपनीज पे पड़ती है और वो जैपनीज को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, जबकि वो जैपनीज आदमी उनसे बचने के लिए कहीं छुप गया था। एंजो और उसके लोगों को काफ़ी ढूंढने पर वो नहीं मिलता तो वो लोग वापस आ जाते हैं। और यहाँ अब जैपनीज के पीछे वो सफ़ेद ड्रेस वाली लड़की पड़ गई थी जिसे हमने पहले भी देखा था कि जैपनीज आदमी उससे बहुत ज़्यादा डरता है। आखिर में हम देखते हैं कि वो लड़की जैपनीज आदमी को मार देती है और उसकी डेड बॉडी को वो जोंजो की गाड़ी के कांच के ऊपर फेंक देती है, जिसे देख के जोंजो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे वो डेड बॉडी को वो फेंक देता है। और फिर जब वो घर पे आता है तो उसकी बेटी काफ़ी
पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हालत में थी। अब जेंजो को लग रहा था कि उस जैपनीज की मरने की वजह से सब कुछ ठीक हो चुका है, पर हालांकि कुछ ठीक नहीं हुआ था। इसमें हम देखते हैं कि जख्मी प्रिस्ट को बहुत सारी इल्यूजन आ रहे हैं जिसमें वो जैपनीज होता है। दूसरी तरफ उस शेलमैन को भी वैसे ही इल्यूजन आ रहे हैं। लगता है कि उसके साथ ही पुलिसमैन ने और जैपनीज ने उसके सारे घर वालों को मार दिया है। मूवी में दिखाए जाने वाले पहली किलर की तरह बैठा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी पर एलर्जी है। यहीं पर अब हम शेलमैन को देखते हैं जो कि जेंजो की तलाश में था, क्योंकि वो उसको ये बताना चाहता था कि हम किसी बड़े खतरे में आने वाले हैं। और इसके पहले कि वो जेंजो को ढूंढ पाता तो उसके नाक से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ उसे बहुत ज़्यादा खून की वोमिटिंग भी शुरू हो जाती है। इन सब चीज़ों को देख के वो गांव से बाहर जाना चाहता था, लेकिन कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर उसे इस गांव से बाहर नहीं जाने देते और वो वापस गांव में आ जाता है। यहाँ अब जेंजो जैसे ही शेरमैन को कॉल करता है, शेरमैन उसे बताता है कि तुमने जैपनीज को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, कि असल में जैपनीज गलत आदमी नहीं था। तुम्हारे घर के करीब एक सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की है, असल में उसके पास ब्लैक पावर है। वो कहता है कि जैपनीज तो हमें उस लड़की से बचाने की कोशिश कर रहा था और उसे मार कर तुमने सारा काम खराब कर दिया है। ये सुनते ही जॉन जो जल्दी हिलोजन के पास जाता है और घर से बाहर आने पर उसे वो वाइट कपड़ों वाली मिस्टीरियस लड़की मिलती है। यूजिन उस लड़की को पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। वो कहती है कि तुम्हारी बेटी अभी घर पर है और मैं उस पर एक ऐसा रिचुअल कर रही हूँ जिसकी वजह से जैपनीज आदमी का उसके ऊपर से असर खत्म हो जाएगा। और साथ ही में ये भी बताती है कि जैपनीज अभी भी जिंदा है। वो उसे कह रही थी कि जैपनीज एक बहुत बुरा आदमी है और वो सबको खाने वाला है। जो उसकी बात को इग्नोर कर कर अपने घर के तरफ जाने लगता है, लेकिन वो लड़की रोकती है और कहती है कि तुम्हें अपने घर से बाहर के एक मुर्गे की यानी कि हेन की आवाज़ नहीं आती है, वो भी 3 बार, तब तक तुम घर के अंदर नहीं जा सकते। और ये बात सुन के उसके थोड़ी देर बाद उसको मुर्गी की 1 बार आवाज़ आ चुकी होती है, पर अभी भी 2 बार आवाज़ रह गई होती है। और जैन जो अपने घर जाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो लड़की उसे रोक लेती है। जॉन जो इस बात पर हैरान था कि वो लड़की इतने दूर से उसके पास इतने जल्दी कैसे आ गई। यहीं दूसरी तरफ अब हम उस प्रिस्ट को देखते हैं जो जान गया था कि जैपनीज अभी भी जिंदा है और वो वहीं बुरा है। वो जैपनीज को मारने के लिए वहां जाता है जहां पर उसने जैपनीज को गिराया था और एक केस के अंदर जाने पर उसे वो जैपनीज मिल जाता है। इस केस के अंदर जैपनीज अभी भी कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। अब यहीं पर हम यूजन को देखते हैं जो कि बहुत सारी फिशेस खा चुकी थी और वो अभी भी फिशेस ही खा रही थी। अब वो अचानक बहुत ही वियर्ड तरीके से अपनी माँ की तरफ देख रही थी और फिर वो अपने मॉम को देखने बाद उनके पीछे जो नाइफ रखी हुई होती है उसको देखती है और फिर वो अपने मॉम को देखने के बाद चाकू को देखती है और फिर चाकू से अपने मॉम का खून करने का सोचती है, पर तभी ये जॉन जो उसकी बात सुनता नहीं है और फिर वो घर पे चला जाता है, घर के अंदर चला जाता है और फिर वो नीज अपने कैमरे से किसी की फ़ोटो निकाल रहा होता है। ये उस प्रिस्ट की फ़ोटो को निकाल रहा होता है और अभी अचानक से उसके हाथ नाखून बहुत अलग होने लगते हैं और उसके आँखों में से भी बहुत अलग रोशनी आने लगती है और वो काफ़ी ज़्यादा अलग होने लगता है। और ये देख के वो प्रिस्ट डर जाता है और ये सफ़ेद लड़की भी डर जाती है और ये लड़की वाकई में सफ़ेद जादू वाली होती है और ये जो जैपनीज़ होता है वो काला जादू वाला होता है। और यहाँ पे ही मूवी एंड हो जाती है।